अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फातह जमाना कौन, यानी जो दिलों को फतह करे वो ही फातह जमाना हुआ ना। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हमारा मुल्क मादी तौर पर खूब तरक्की कर रहा है। तालीम हासिल करने वालों का औसत तेजी से बढ़ रहा है। रूशनासी से महरूमी खत्म हो रही है और मुआशी मैदान में भी इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। ये सब चीजें बज़ाहिर बड़ी खुशाइंद हैं, लेकिन इनका दूसरा पहलू बड़ा तशवीशनाक है। वो ये कि हर शोबा हयात में इखलाकियात का बहरान है। इस संगीन सूरत हाल से पूरा मुल्क दो चार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया ने सनसनीखेज खबरों, इश्तिहारात, फैशन लिटरेचर और अयान नीमरिया तस्वीर के जरिए बेहयाई को फरोग देने में जो किरदार अदा किया है वो निस्फुल नहार की तरह वाज़ेह है। निसाब में जिनसी तालीम की शमूलियत पर गौर फिक्र ही नहीं किया जा रहा, बल्कि तरजीहात में दाखिल ही नहीं। मुल्क में हम जिनसी जैसी घनौनी चीज दराई है और इसे सनद जुआज फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये समझ लिया गया है कि इखलाक का दामन पकड़कर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। दफातर, दानिशगाहें, तलीमी और सनती मराकज सब इस बुराई में मुब्तला हैं। ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है। गैर मुल्की मंजरनामा भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मगरिब ने मजहब को इनफरादी मामला करार दे दिया है। इसके नजदीक शख्सी तौर पर मजहब को अपनाने की इजाजत तो है, लेकिन इज्तिमाई मामलात में इसकी मुदाखलत को गवारा नहीं किया जाता। चुनाचे तालीम, तहजीब, मुआशरत, मईशत, सियासत, हर शोबाहियात को इसने मजहब से दूर रखा है। इसका नतीजा झूठ, मकरोफरेब, दगाबाजी, खयानत, बदअहदी, गलतकारी, बदखलकी वगैरह की शक्ल में जाहिर हो रहा है और इखलाकी गिरावट को मजीद फरोग हासिल हो रहा है। अरबों की क्या सूरत हाल थी, चलें अब वो देखते हैं। अहद जहालियत में अरब की इखलाकी जिंदगी कैसी थी, इसका हाल हजरत जाफर त्यार की जुबानी सुनते हैं। आपने फरमाया, ऐ बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे। बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, हमसायों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, जबरदस्त जेर दस्त को खा जाते थे। इसी असना में एक शख्स हम में पैदा हुआ। इसने हमको सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, सच बोले, खून रेजी से बाज आए, यतीमों का माल ना खाएं, हमसायों को आराम दें, अफीफ औरतों पर बदनामी का दाग ना लगाएं। इस बयान से मालूम होता है कि अहले अरब के यहाँ इखलाकी कदरें बिल्कुल नापैद हो चुकी थी। जिसके जी में जो आता वो कर गुजरता था। कोई रुकावट और कानून ऐसा ना था जो इनको इर्तिकाब जुर्म से रोक सकता। ऐसे आलम में अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को इस जुल्मत तो तरीकी से रोशनी की तरफ निकालने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसत का बुनियादी मकसद ही इखलाक के करीमाना की तालीम को आम करना और इंसानियत को इससे आरास्ता करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि हुस्न इखलाक की तामील करूं। इखलाक की अहमियत और फजीलत इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बड़े दिलनशीन और मौसर उसलूब में इखलाक हुस्ना को अपनाने की तलकीन करता हूं। एक और हदीस में आपने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। मोमिन अपने हुस्न इखलाक से दिन में रोजा रखने वाले और रात में इबादत करने वाले का दर्जा पा लेता है। एक हदीस में इस तरह से बयान आया, रोजे क़यामत मीजान में हुस्न इखलाक से ज्यादा भारी कोई चीज ना होगी। बाइखलाक शख्स अपने हुस्न खुलक से रोजा और नमाज की पाबंदी करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। एक और रवायत में कुछ अल्फाज इस तरह से हैं, हुस्न खुल्क से ज्यादा बावजन तराजू में कोई चीज ना होगी। अच्छे इखलाक रसूलुल्लाह का महबूब और मुकर्रब बनने का बेहतरीन जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नजदीक तुम में से ज्यादा महबूब वो है जिसके इखलाक सबसे बेहतर हो। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न इखलाक के हामिल शख्स की इन अल्फाज में तारीफ और तहसीन की है, तुम में बेहतर वो है जिसका इखलाक अच्छा हो। और बदहुल्की की शिनाअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हुस्न इखलाक को इख्तियार करने की तलकीन फरमाई है, वहीं मामलात को बखूबी अंजाम देने पर भी जोर दिया।
अच्छी सिफात से मुत्तसिफ होने की ताकीद की और बदखुल्की की मजम्मत की। इसके भयानक और मोहलिक नताइज से खबरदार किया और बदखुल्क शख्स से अपनी बेजारी और नाराजगी का इजहार फरमाया है। इस मौजू की चंद अहादीस मैं आपके गोश गुजार करती हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मबगूज शख्स वो है जो जिद्दी किस्म का और झगड़ालू हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन भोला भाला और शरीफ होता है और फाजिर चालाक और कमीना होता है। एक रिवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बेहया और फहशगो शख्स से नफरत करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फहशगोई अल्लाह से बदअहदी है और बदअहदी जहन्नम में ले जाने वाली है। एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज अल्लाह के नजदीक बदतरीन इंसान वो होगा जिससे लोग इसकी फहश कलामी की वजह से दूर रहते हों। मुआशरती जिंदगी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा इस हैसियत से भी बहुत बुलंद और मुमताज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का हर गोशा और पहलू मुज़य्यन, रोशन और ताबनाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा सबसे पहले खुद इस पर अमल करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल था वही अमल भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी के वाकयात के लिए तो तफसील दरकार है, लेकिन चंद वाकयात मैं आपको सुनाती हूँ। कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जुल्म और सितम का कोई हरबा ऐसा ना था जिसे ना आजमाया हो, यहाँ तक कि वो अपने घर बार और वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम के ये बदतरीन दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। वो मुकम्मल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुंतजर थे। आपने पूछा, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने जवाब दिया, आप हमारे शरीफ भाई और शरीफ ब्रदरजादे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन तुम में से कोई मुअख्खर नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। इस बेमिसल अफो आम का नतीजा ये हुआ कि तमाम अहले मक्का हल्का बगोश इस्लाम हो गए और 1 साल का अरसा भी ना गुजरने पाया था कि पूरा मुल्क इस्लाम के साया तले था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक व किरदार की गवाही आपके दुश्मनों ने भी दी। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों को खत लिखकर इस्लाम की दावत दी। आपका खत जब शहनशाह रोम हरकुल के पास पहुंचा तो इसने तहकीक हाल के लिए मुनासिब समझा कि मक्का के किसी फर्द को बुलाकर आपके बारे में दरियाफ्त करे। इसके करिंदों ने अबू सुफियान को, जो इन दोनों एक तिजारती काफिला के साथ वहीं कहीं करीब ही थे, इसके दरबार में हाजिर किया। इस वक्त तक अबू सुफियान को कबूल इस्लाम की सादत हासिल नहीं हुई थी। हरकुल ने इनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक बड़े बुलंद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल के पक्के और बात के सच्चे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि उम्मत मुस्लिमा का रवैया इस्लामी तालीमात और उसवा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। इनकी अक्सरियत इखलाक और किरदार से आ रही है। मामले की सफाई और शफाफियत, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, आला इखलाक और किरदार का मुजाहिरा और दीगर इखलाक फाजला जो कभी इनकी पहचान हुआ करते थे अब नापैद हो चुके हैं, और तमाम इखलाकी बुराइयां जो दीगर अक़वाम में पाई जाती थी और वो इनमें दर आई हैं, जब तक वो अपने इखलाक और किरदार को नहीं संवारेंगे और इनकी जिंदगियां इस्लाम की तालीमात का अमली नमूना नहीं पेश करेंगी, इस वक्त तक इशाअत इस्लाम की राह की रुकावट दूर नहीं हो सकती। जी तो व्यूअर्स, आपने समझा कि जो दिलों को फतह कर लेता है वही फातह जमाना होता है। अगर हम दुनिया में इज्जत पाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने इखलाक अच्छे करें। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।